Hello, my viewers, my dear students. Guys, we will discuss a very important parliamentary term today. That what do we actually mean by the term prorogation? आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट, डिजोल्यूशन ये सब चीजें क्या होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि प्रोरोगेशन का मतलब क्या है। प्रोरोगेशन एक पार्लियामेंट में एक टर्म यूज होता है और प्रोरोगेशन एग्जैक्टली अगर आप देखिए तो ये लोकसभा के लिए यूज होता है। पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि हमारे दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है। राज्यसभा अपर हाउस है जिसको कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। पूरे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बोलते हैं तो उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट भी है। लेकिन प्रेसिडेंट तो एक इंसान है, एक प्रेसिडेंट जो है वो इंडिविजुअल है। लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स हैं, राज्यसभा में बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो जो प्रोरोगेशन शब्द है वो पार्लियामेंट के हाउस के लिए यूज होता है और ये लोकसभा के लिए यूज होता है, राज्यसभा के लिए यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, आप सब लोग जानते हैं। लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है। प्रोरोगेशन का अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो इट इंप्लाइज द एंड ऑफ द सिटिंग और एज वेल एज द एंड ऑफ द सेशन, बट इट नोवेयर मीन्स द डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस। बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है कि डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं है। ये एग्जैक्टली सही नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस हो रहा है। पॉइंट ये है कि इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन और लिटरल मीनिंग ये है कि प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि द सिटिंग कम्स टू एन एंड और सेशन कम्स टू एन एंड, राइट। डिजोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोकसभा में होता है, ये राज्यसभा में नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट सेशन में जिस समय रहेगा, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा जिस समय सेशन में रहेगा उस समय भी प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस। उस समय भी प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन को कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है लोकसभा को। पार्लियामेंट में लोकसभा को प्रोरोग कर सकता है अगर हाउस सेशन में है तब भी। और जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट इशूज अ नोटिस, प्रेसिडेंट इशूज अ नोटिस फॉर द सेशंस प्रोरोगेशन अ फ्यू डेज आफ्टर द एडजर्नमेंट। जब एडजर्नमेंट हो जाता है हाउस का, जब हाउस एडजर्न हो जाता है तो प्रेसिडेंट उसके बाद नोटिस इशू करता है। नोटिस इशू करता है सेशन के प्रोरोगेशन के बाद, सेशन के प्रोरोगेशन के लिए, यह हाउस के एडजर्नमेंट के बाद। जब हाउस एडजर्न हो जाता है तो लोकसभा के प्रोरोगेशन के लिए जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो कुछ दिन के बाद नोटिस इशू करते हैं और नोटिस इशू करने के बाद जब एडजर्न जब हाउस होता है तो साइंड आई होता है। साइंड आई आप समझते हैं इंडेफिनिटली, मतलब कि कोई डेट फिक्स नहीं है कि फिर रेज्यूम कब करेगा। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो एक फ्रेश नोटिस इशू करेंगे प्रोरोगेशन के लिए। कब इशू करेंगे? जब हाउस एडजर्न होगा, साइंड आई, राइट, बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। हाउस एडजर्न होगा बाय द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, दैट इज द लोकसभा अध्यक्ष, दैट इज द चेयरमैन ऑफ द हाउस। You can say that Om Birla is the right now Adhyaksh of the Lok Sabha, the president of the Lok Sabha, you can say the chairman of the Lok Sabha, you can say, right. Next is all pending notices lapse on the prorogation of the house. जितने भी पेंडिंग नोटिसेस रहेंगे लोकसभा के वो सारे लैप्स कर जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। बट हाउएवर देयर इज नो इंपैक्ट अपॉन द बिल्स। जो भी बिल्स है उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा प्रोरोगेशन का। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा आखिरी पॉइंट है कि द टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द रिसेस, RECESS। आई रिपीट व्हाट आई सेड कि द टाइम बिटवीन प्रोरोगेशन एंड रीअसेंबली। प्रोरोगेशन हुआ मतलब कि सिटिंग खत्म हो गई, सेशन खत्म हो गया, तो अब रीअसेंबली होगा बाद में। तो सेशन खत्म होने के बाद, सिटिंग खत्म होने के बाद और रीअसेंबली के बीच में जो जितने दिन बचेंगे उसको रिसेस कहा जाता है। उस टाइम को रिसेस बोला जाता है, राइट, दैट इज रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट।
राइट। तो ये पूरा का पूरा आज हमने इस प्रोरोगेशन के पॉइंट पर आपको समझाया एंड होपफुली आई बिलीव दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का पार्ट बनता है, राइट। और ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि प्रोरोगेशन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा कर, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस करते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है। लेकिन अगर मान लो 4 ही ऑप्शन है और अगर डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस है, ये एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सिटिंग, ये सब नहीं है, तब डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस में टिक करना है, राइट। बट अदर देन दैट इट इज नॉट डिसोल्यूशन एग्जैक्टली, इट इज द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सिटिंग। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरह के टॉपिक पर तो आप हमें मैसेज करिए। मेरा मकसद यही है कि आप तक हर कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाऊं, ताकि आपको किसी भी तरह के लॉ के टॉपिक पर, पॉलिटी के टॉपिक पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, लॉ का एग्जाम दो, जुडिशरी का एग्जाम दो, सारे एग्जाम में ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं क्योंकि ये इंडियन पार्लियामेंट के टर्म्स है, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय श्री राम।